चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका की एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। जापान में अमेरिकी B-1B बम वर्षक तैनात कर दिए गए हैं। जापान के मिसावा एयरबेस पर B-1B लॉन्चर बम वर्षक तैनात किए गए हैं। वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार जापान में अमेरिकी B-1B बॉम्बर तैनात किए गए हैं। और देखिए अफलाह सागर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हूती का ड्रोन नष्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। फ्रांसीसी फ्रिगेट ने हूती के ड्रोन को मार गिराया है। यमन से दागे गए ड्रोन को तबाह किया गया। हूती ने ड्रोन से कार्गो शिप को टारगेट कर लिया था। टारगेट हिट करने से पहले हूती का ड्रोन कैसे तबाह हुआ, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हूती पर अमेरिकी एक्शन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। हूती पर बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त अमेरिका है। एक बड़ा हमला किया जा सकता है। हूती के खिलाफ यूएसएस हैरी ट्रूमैन तैनात कर दिया गया है। यूएसएस कार्ल विंसन से भी यमन पर हमले की तैयारी है। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का जल्द ही चीन दौरा होने वाला है। यह खबर आ रही है सामने। अमेरिका से टेंशन के बीच बीजिंग जाएंगे। अमेरिका से एटमी डील से पहले चीन से चर्चा संभव है। IRNA के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। तो ऐसा क्या हो सकता है? शी खमेनेई का गठबंधन अरब में सबसे भीषण रण, क्योंकि देखिए अगर ऐसा हो गया तो फिर अमेरिका की अगली रणनीति क्या होगी चीन को या फिर ईरान को रोकने के लिए? बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं। यूएस से एटमी डील से पहले चीन से चर्चा करेगा ईरान। ईरानी विदेश मंत्री खमेनेई का संदेश शी जिनपिंग को दिया जाएगा। ये IRNA का जो सोर्स है वो बता रहा है। अब सवाल क्या है? देखिए सवाल ये है कि क्या अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ देगा चीन? क्या अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन, ईरान, ये जो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये गठबंधन क्या हो पाएगा? जवाब ये है कि जंग हुई तो ईरान का साथ दे सकता है चीन। अमेरिका चीन के बीच पहले से ही टैरिफ वॉर चल रहा है, तो चीन के पास एक मौका है। चीन की तैयारी क्या है ये देखिए। जिनपिंग ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। चीन मिस्र के साथ युद्धाभ्यास करने वाला है और ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2025 नाम की ड्रिल होगी। ये युद्धाभ्यास होगा। इसका मायने क्या है आपको बता रहे हैं। युद्धाभ्यास के जरिए अरब में यूएस को सबसे बड़ी चुनौती दी जाएगी। मेजर जनरल VK दत्ता, आप इसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि चीन पहले ही देखिए पीड़ित है। अमेरिका से टैरिफ वॉर छिड़ चुका है और एक के बाद एक इतना लादा जा रहा है अमेरिका की ओर से। क्या ये चीन के पास सुनहरा अवसर है कि वो ईरान से हाथ मिला ले? फिर रूस को तो साथ ले ही लिया जाएगा। देखिए ऐसा है कि अगर आप पूरा जियो पॉलिटिकल सेटअप देखें दुनिया के अंदर, जियो स्ट्रेटजिकली 3 बड़े फ्लैश पॉइंट हैं जो आज के दिन में जो घटनाएं घट रही हैं। एक रशिया यूक्रेन वॉर, एक जो मिडल ईस्ट का सिनेरियो है, और तीसरा चीन ताइवान। और अभी ये पूरे प्रकरण के चलते जो टेंशन्स हैं जो सुपर पावर्स के बीच में, चीन अमेरिका रशिया, मिडल ईस्ट में इजराइल, हमास, हूती, हिजबुल्ला, और जो ये पूरे जो प्रचलन चल रहा है, इसके अंदर जो पावर्स इनके पीछे लगी हुई हैं, वो एक तरफ अमेरिका है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ ईरान है जो अपने प्रोसिक के माध्यम से वो लगातार मिडल ईस्ट में चाहे इजराइल पे हमले हो हमास के द्वारा, हिजबुल्ला के द्वारा और आपका हूती के द्वारा, और जहाँ रशिया यूक्रेन का सवाल है वहाँ अमेरिका और पूरा यूरोपियन यूनियन और नेटो मिलके रशिया के पीछे लगा हुआ था। अभी इस पूरे बैकग्राउंड और बैकड्रॉप के पीछे एक दो बड़े गुट खड़े होते नज़र आ रहे थे। एक तरफ ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, और जो ये ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना, और एक तरफ था अमेरिका, पूरा यूरोपियन यूनियन और नेटो, और बीच में अभी इजराइल के जो प्रॉक्सी वॉर के साथ चल रहा था उसके अपने इलाके के अंदर। तो अगर आप ये देखें, आज के दिन में अमेरिका ने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि चाइना की सैटेलाइट कंपनियां हूती को उनके वॉरशिप्स का पूरा लोकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जानकारी भी सामने आई थी कि चाइना कैसे मदद कर रहा है तमाम चीजों को लोकेट करने में, और अमेरिका की तरफ से खुद ये जो नाराजगी है वो भी सामने आई थी। इन सब के बीच आप देखिए, इससे पहले कल क्रेमलिन में रूस और ईरान के बीच चर्चा हुई है। खबर क्या है? यूएस से डील से पहले ईरान की रूस से चर्चा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पुतिन से मुलाकात की। अब्बास अराक्ची ने पुतिन को सौंपा है
सीक्रेट लेटर परमाणु वार्ता पर आयतुल्लाह खामनेई का यह सीक्रेट लेटर है, यानी कि ईरान सब कुछ एक्सप्लोर कर लेना चाहता है अपने अलाइज के साथ, चाहे वो चीन हो या फिर वो रूस हो, ताकि आज जो वार्ता होने वाली है रोम में, अगर कोई न्यूक्लियर समझौता होता है तो इससे पहले अपने अलाइज को भी कॉन्फ्रेंस में लेना ऐसा लग रहा है कि जरूरी है। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, सीक्रेट लेटर में वॉर प्लान है क्या? बड़ी बात क्या है आप देखिए, यूएस से टेंशन के बीच आयतुल्लाह खामनेई ने पुतिन को चिट्ठी भेजी है। खामनेई की चिट्ठी में क्या है? अमेरिका से तनाव के बीच रूस का समर्थन मांगा है, अमेरिकी धमकियों से पुतिन को अवगत करवाया गया है, एटमी डील पर अभी तक के अपडेट की पूरी जो जानकारी है वो दी गई है, खुर्दिस्तान 24 की तरफ से ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई। अब सवाल क्या है, क्या यूएस के खिलाफ नया गठबंधन बना रहा है ईरान? क्या जंग के हालात में रूस ईरान का साथ देगा? यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। और आप देखें इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, रोम में आज अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने वाली है। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील पर चर्चा होने वाली है, और इस डील को लेकर क्या वाकई में कुछ होता है, कोई बात बन पाती, पूरी दुनिया की निगाहें। वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का क्या बयान है? वार्ता पर अराक्ची ने संदेह जाहिर किया है, अमेरिका के इरादों पर भरोसा नहीं है, ये ईरान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। सवाल ये कि ऐसे में जब ट्रस्ट नहीं है, जब आपसी विश्वास ही नहीं है एक दूसरे पर, तो क्या वाकई में इस माहौल में, इस सूरत हाल में कोई डील संभव है? जी हाँ, ये सीधी लड़ाई अमेरिका वर्सेस ईरान है और रोम से जंग का ऐलान है। रोम में क्या है आपको पहले बताते हैं। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता, न्यूक्लियर डील पर दोनों देशों के बीच मंथन, विटकॉफ और अब्बास अराक्ची के बीच चर्चा। ईरान ने क्या कहा है आपको बता दें, अमेरिका के इरादों पर जरा भी भरोसा नहीं है, फिर भी अमेरिका के साथ बात करेंगे, ईरान शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए तैयार है, ये अब्बास अराक्ची की ओर से कहा गया, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है, 12 अप्रैल को देशों के बीच पहले दौर की वार्ता हुई थी। वार्ता की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बुसैदी ने की थी। एक दशक बाद एटमी डील पर पहली आधिकारिक वार्ता ये थी। तो क्या बातचीत के रास्ते ये हल निकाला जा सकता है? कूटनीतिक ये जो संघर्ष है वो क्या कहता है? जेके त्रिपाठी और ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे। त्रिपाठी सर, कूटनीतिक लिहाज से ईरान क्या करना चाह रहा है? क्या ईरान ये चाहता है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अमेरिका के रवैये से नाराज है? देखिए, बिल्कुल निधि, कुछ हद तक आप सही हैं। देखिए, जो 12 तारीख को वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुई ओमान की राजधानी मस्कत में, वो नेगेटिव नहीं थी। अगर नेगेटिव होती तो उसके बाद और दूसरे दौर की वार्ता न होती। अब ये दूसरे दौर की वार्ता चल रही है आज, और इसके बाद मेरा ये मानना है कि अभी यहीं खात्मा नहीं होगा, 2-3 दौर और चलेंगे किसी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। क्योंकि देखिए, अमेरिका, ईरान को भी पता है और रूस और चीन को भी कि अमेरिका एक साथ कितने मोर्चों पे लड़ेगा। अमेरिका ताइवान में लड़ेगा, या अमेरिका ईरान में लड़ेगा, या अमेरिका हूती में लड़ेगा, या अमेरिका जो मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है रूस यूक्रेन वार में वहाँ लड़ेगा, या अभी अजरबैजान और आर्मीनिया में जो फ्लैश पॉइंट है वहाँ लड़ेगा। हिस्ट्री इतिहास बताता है कि अमेरिका ने पिछले 100 साल में कहीं भी डायरेक्टली एक से ज़्यादा मोर्चे नहीं खोले हैं। दोनों विश्व युद्ध में तो वो रहा ही नहीं, आखिर में ही उसने विश्व युद्ध खत्म करने का के लिए कोशिश। यानी कुल मिलाकर त्रिपाठी सर, आपका यह कहना है कि ईरान भी चाहता है कि जो वार्ता और आपने जो बोला, इससे पहले ओमान के मस्कट में जरूर कुछ पॉजिटिव नजर आया होगा, इसी के बाद अब आज दूसरे दौर की बात हो रही है।